हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है 9 जून, तो इस वीडियो में हम करेंगे 9 जून के करंट अफेयर विद ट्रिक्स। जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके। तो ये जो इनिशिएटिव मैंने किया है, तो आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि इस तरीके से आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्टिंग में करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो सजेशन अपने कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लो क्या है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत का रैंक और टॉप पे क्या रैंक है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। उसमें भारत का रैंक बताना है और टॉप पे क्या रैंक है, ठीक है, वो बताना है। तो आपको याद रखना है 180 देशों का रैंक चुना गया है इसमें। ठीक है, 180 देशों के बारे में बताया गया है, जिसमें से जो हमारा भारत है वो कितने नंबर पे है? 168, 168 नंबर पे है। ठीक है, याद रह जाएगा भारत का रैंक क्या है? 168। और टॉप पे किसका है? टॉप पे कौन है? डेनमार्क। कौन है टॉप पे? डेनमार्क। याद रह जाएगा। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है उसमें भारत का रैंक क्या है? 168 180 देशों में से। और टॉप पे कौन है? डेनमार्क। क्लियर है। सेकंड पॉइंट है हमारा, विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को 2022 तक स्थगित कर दिया गया है। तो इस कोरोना वायरस की वजह से ये जो तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप होने वाली थी इस साल, तो उसको क्या कर दिया गया है? आगे पोस्टपोन कर दिया गया है 2022 तक के लिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज चेल्सी फुटबॉल क्लब को महिला सुपर लीग फुटबॉल खिताब से सम्मानित किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि महिला सुपर लीग फुटबॉल खिताब से किसको सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? चेल्सी फुटबॉल क्लब को। तो ये भी कोरोना वायरस की वजह से इसको भी बीच में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया और रिजल्ट फाइनल निकाल दिए गए हैं। तो इसका क्या रिजल्ट निकला है? जो महिला सुपर लीग फुटबॉल खिताब है ये किसको मिला है? चेल्सी फुटबॉल क्लब को। क्लियर है। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट क्या है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में। स्टार्टअप ब्लिंक में भारत का रैंक और टॉप पे कौन है? ठीक है, तो स्टार्टअप ब्लिंक में भारत का क्या रैंक था? 23। क्या रैंक था? 23। और टॉप पे मैंने आपको बताया था कौन था टॉप पे? यूएस से। ठीक है, हो जाएगा लन। एक चीज और, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने जानबूझ के इसलिए लिखे हैं ताकि जो आपकी क्विज होती है डेली 8 बजे टेलीग्राम चैनल पे, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आज तो मैंने 4 लिखे हैं, तो धीरे धीरे और बढ़ाते जाएंगे अगर आपको अच्छे लगेंगे तो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं इसकी भी क्विज होगी, इसको क्वेश्चन बना के दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कर्ट थॉमस का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये जो कर्ट थॉमस थे इनका निधन हो गया। कौन थे ये थे एक जिम्नास्ट। ठीक है, जिम्नास्ट खिलाड़ी थे ये। तो ट्रिक देख लो, जिम कर रहे थे जब कर्ट, उनकी मांसपेशी गई फट। जिम कर रहे थे जब कर्ट, उनकी मांसपेशी गई फट। क्लियर है, हो जाएगा लन। देखो कर्ट फट, कर्ट का मतलब कर्ट थॉमस। ठीक है, जिम का मतलब जिम्नास्ट। जिम कर रहे थे जब कर्ट, उनकी मांसपेशी गई फट। हो जाएगा ना लन। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस रेलवे जंक्शन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। CII का मतलब क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसने क्या दी है? गोल्ड रेटिंग दी है। कौन से रेलवे स्टेशन को दी है? त्रिची। और जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। जहाँ गोल्ड लेने की होड़ मची उसका नाम है जंक्शन त्रिची। क्या है? जहां गोल्ड लेने की है होड़ मची उसका नाम है जंक्शन त्रिची। मची त्रिची। हो जाएगा लन। और CII की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट बोल सकते हो आप इसको। ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किसने किया है ये? आंध्र प्रदेश ने। कौन से राज्य ने किया है? आंध्र प्रदेश ने। ट्रिक देख लो इसकी,
देखो मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी मैंने ट्रिक आंध्र प्रदेश से रिलेटेड क्या बताई थी, अंधे, ठीक है, अंधे लोग रहते हैं वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ अंधे लोग रहते हैं, या मैं कुछ मतलब उनके बारे में गलत बोल रही हूँ, सिर्फ लर्न करने की एक ट्रिक बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो अंधा है साथ में है बूढ़ा, कौन, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की बात कर रही हूँ मैं। अंधा, अंधा मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। अंधा है साथ में है बूढ़ा, फिर भी अच्छे से प्रबंधन करता है कूड़ा, ठीक है। फिर भी अच्छे से प्रबंध करता है किसका, कूड़े का। अंधा है साथ में है बूढ़ा और फिर भी अच्छे से प्रबंध करता है कूड़ा। कूड़ा मतलब कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म में ये क्या है, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ठीक है। हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट करें। हाल ही में मैकिन्स इंडस्ट्री ने किसके साथ मिलकर यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट विकसित किया है। तो मैकिन इंडस्ट्री है जो ये कंपनी, इन्होंने क्या किया है, यूवीसी के बेस पे डिसइंफेक्टेंट कैबिनेट विकसित किया है, ठीक है। तो किसके साथ मिलके किया है ये, ARCI के साथ मिलके। किसके साथ मिलके किया है, ARCI के साथ मिलके। अब एक चीज़ और, इस ARCI की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको। ARC की फुल फॉर्म क्या होती है, काफ़ी बड़ी इसकी फुल फॉर्म है, वैसे आई थिंक पेपर में नहीं आएगी, फिर भी आपको पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जिकल एंड न्यू मटेरियल, ठीक है। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जिकल एंड न्यू मटेरियल। हो जाएगी लर्न। नेक्स्ट इज, हाल ही में विश्व महासागरीय डे कब मनाया गया। ये जो विश्व महासागरीय डे है मतलब ओशियन डे, ठीक है। तो कब मनाया गया ये, 8 जून को। कब मनाया गया, 8 जून को। इसका थीम भी इंपॉर्टेंट है। थीम क्या होगा, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन, ठीक है। ट्रिक देख लो अब इसकी। 8 जून को मनाते हैं विश्व महासागर जिसकी वजह से है दुनिया आज तक उजागर। 8 जून को मनाते हैं विश्व महासागर जिसकी वजह से दुनिया है आज तक उजागर, ठीक है। हो जाएगा ना लर्न। अब एक चीज़ और देखो, अभी तो सिर्फ एक ही वीक बीता है और आज क्या है आपकी 9 जून है। तो 8 जून का बताया मैंने आपको, 8 जून को महासागरीय दिवस। और अगर आप डेली वीडियो देख रहे हो तो डेली के एक डे मैंने आपको बताए हैं। 1 जून को क्या था, विश्व दुग्ध दिवस, फटाफट रिवाइज कर लो। 2 जून को क्या था, तेलंगाना दिवस। 3 जून को क्या था, वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून को क्या था, इनोसेंट चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाते हैं जो। 5 जून को क्या था, एनवायरमेंटल डे। 6 जून को क्या था, रूसी भाषा दिवस। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है। 8 जून को अभी आ गया महासागरीय दिवस। क्लियर है। ऐसे डेली रिवाइज करते रहना ताकि आपको लास्ट में सारे इकट्ठे होके मतलब फिर लर्न नहीं रहते, ठीक है। ऐसे लर्न करोगे, डेली के लर्न कर लेना ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए कम लागत वाली AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किट विकसित की है। तो कौन सी IIT के शोधकर्ता हैं ये जिन्होंने कोविड-19 के लिए कम लागत वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे किट बनाई है। किसने की है, IIT हैदराबाद ने, ठीक है। ट्रिक देख लो, बहुत देर बाद मतलब हैदराबाद, ठीक है। बहुत देर बाद विकसित की है AI किट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किट, लेकिन है सबसे फिट, ठीक है। हो जाएगा ना लर्न। देखो, बहुत देर बाद विकसित की है किट लेकिन है सबसे फिट। क्लियर है। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। तो कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने क्या कहा है, कॉलेजों में अब 2020-21 में जो भी एडमिशन्स होंगे उनकी ये घोषणा कर दी कि वहाँ पे क्या होंगे, 100% फ्री, मतलब कुछ नहीं देना आपको, सारी एडमिशन फीस वगैरह क्या है, फ्री है। किसने कहा है, असम ने, जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। कि क्योंकि कोविड-19 की वजह से सभी जो काम धंधा है वो सारा ठप पड़ा है, ठीक है। तो बच्चों का कोई लॉस ना हो इसलिए, और वो पढ़ सकें आगे, तो असम सरकार ने क्या किया है कि मुफ्त प्रवेश मतलब एडमिशन फीस वगैरह उन्होंने माफ़ कर दी है। तो ट्रिक देख लो इसकी, बिना कुछ पैसे दिए कर लो आसान से आपको क्या लर्न करना है, असम, ठीक है। आसान से क्या लर्न करना है, असम। बिना कुछ पैसे दिए कर लो आसान BA,
DA BA, मतलब जो भी ग्रेजुएशंस और पोस्ट ग्रेजुएशन ही करेंगे ना बच्चे कॉलेजों में, तो बिना कुछ पैसे दिए कर लो आसान BA, DA BA। और आसान से क्या याद करना है, असम। हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज, हाल ही में वेस्टर्न कोल फील्ड्स कोयला खदान का शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ किया गया है ये, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ट्रिक देख लो, महाराष्ट्र पड़ता है इन वेस्ट, वहाँ का कोयला है द बेस्ट। महाराष्ट्र पड़ता है इन वेस्ट, वहाँ का कोयला है द बेस्ट। हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज, और ये इन वेस्ट क्यों लिखा है मैंने, वेस्टर्न कोल, क्या है क्वेश्चन में, वेस्टर्न कोल फील्ड्स कोयला खदान, इसलिए लिखा है। रिलेट करके देखा करो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आंसर क्या और ट्रिक क्यों बनाई गई है। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कीवर्ड्स होते हैं तभी ट्रिक बनाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की बात कही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। G20 समूह है, जो ग्रुप है, उन्होंने कोविड-19 के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की बात कही है, 21 बिलियन डॉलर, ठीक है। कोविड-19 के लिए G20 देगा धन कितना, 21, ठीक है। कोविड-19 के लिए G20 देगा धन 21, धन 21, ठीक है। तो 20 तो यही है, तो यहाँ मैंने 20 लिख दिया। देखो 20 तो ये है, इसलिए मैंने 20 लिख दिया, और धन के साथ क्या बना दिया, 1, ठीक है, 21। नेक्स्ट इज, हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो भी आपकी अपॉइंटमेंट्स होती है ना न्यू, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। गूगल क्लाउड में ने अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो किसे किया है, अनिल वल्लूरी को। किसको किया है, अनिल वल्लूरी को, ठीक है। ट्रिक देखो, मेक इन इंडिया से हो सकती है गूगल को फ्यूचर से में मुश्किल, इसलिए उसने निदेशक बनाया है अनिल, मुश्किल अनिल, ठीक है, मुश्किल अनिल, क्लियर है। तो मेक इन इंडिया से हो सकती है गूगल को फ्यूचर में मुश्किल, क्यों लिखा है ये, देखो भारत में पूछा है ना, भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक, इसलिए लिखा है मैंने इंडिया, और गूगल को गूगल क्लाउड पूछ रखा है यहाँ पे, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर हमजा कोया का निधन हो गया है। तो ये जो हमजा कोया हैं, ये क्या थे, पहली बात तो फुटबॉलर थे, इनका निधन हो गया। तो ये किस देश से थे, किस देश से थे ये, भारत के। कहाँ के थे ये, भारत के थे। भारतवासी हैं हम बोलते हैं ना, हम भारतवासी हैं, भारतवासी हैं हम से देखो हमजा वर्ड आते ही आपको पहले क्या दिखेगा, हम दिखेगा। तो हम आते ही आपने क्या माइंड में याद करना है कि भारतवासी हैं हम, ठीक है, मतलब वो भारत के हैं। भारतवासी हैं हम, मतलब हमजा कोया इन फ्यूचर फुटबॉल में भी नहीं होंगे किसी से कम, इन फ्यूचर फुटबॉल में भी नहीं होंगे किसी से कम, हम कम, ठीक है, मतलब फ्यूचर में भारतवासी जो हैं फुटबॉल में भी किसी से कम नहीं होंगे फ्यूचर में। नेक्स्ट इज, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म चैनल का निर्माण किया। मतलब एक श्रृंखला बनाई है इन्होंने, क्या, किस मंत्रालय के साथ मिलकर बनाई है, 10 जो स्वदेशी खेल हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो किसके साथ मिलके, MHRD के साथ मिलके, किसके साथ मिलके, MHRD के साथ मिलके। अब आपको पता होना चाहिए MHRD क्या है, और इनके जो मंत्री हैं वो कौन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, क्या है मतलब है इसका, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और कौन है यहाँ पे अब, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट इज, हाल ही में स्विट्जरलैंड के लिए भारत ने किसे अपना राजदूत नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया है, मोनिका मेहता जी को। किसको किया है, मोनिका मेहता को। ट्रिक देख लो, स्वीट है मोनिका, उसको बोलो विदेश नहीं जाने का, स्वीट है मोनिका, उसको बोलो विदेश नहीं जाने का, मोनिका जाने का, ठीक है। तो हो जाएगा लर्न, क्योंकि वो स्वीट है, उसको बोलो विदेश नहीं जाने का। लर्न करने की सिर्फ एक ट्रिक है। और काफ़ी सारे जो राजदूत है वो अब नियुक्त किए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो नियुक्त की जा रही हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऐसे मैं इकट्ठे बता दूंगी तो आप लर्न नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे, इसलिए मैं एक एक बता रही हूँ। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था पपुआ न्यू गिनी का, पपुआ न्यू गिनी का, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। कौन थे पपुआ न्यू गिनी के,
सुशील कुमार सिंघल जी। कौन थे? सुशील कुमार सिंघल जी। और ट्रिक से याद करवाया था, पप्पुआ से क्या याद करवाया था मैंने? पापा। ठीक है, पापा नहीं रहेंगे सुशील, अगर उनको दे दोगे ज़्यादा ढील। आया कुछ याद? तो इस तरीके से एक एक दो मैं डेली कवर करवाती जाऊंगी। ऐसा क्वेश्चन आपको एक जरूर मिलेगा, चाहे पिछला हो, ठीक है, बट ताकि आपको याद रह जाए। नेक्स्ट इज, किस देश के मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी कोनोर मैकग्रेगर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये मार्शल आर्ट के खिलाड़ी थे। इन्होंने क्या कहा है कि अब मतलब संन्यास लेने की घोषणा कर दिया, अब ये नहीं खेलेंगे आगे। ठीक है, तो कहाँ के हैं ये? आयरलैंड के। कहाँ के हैं? आयरलैंड के। कैसे दिखाएंगे आर्ट कैनोर? उनके आर्ट कैनोर नाम है ना उनका, कैनोर। कैसे दिखाएंगे आर्ट कैनोर? उनके पास नहीं है आयरन कोई और, उसके पास नहीं है आयरन कोई और। आयरन मतलब आयरलैंड। हो जाएगा लन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है ये अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ? उत्तराखंड ने। ठीक है, किसने किया है? उत्तराखंड ने। ट्रिक देख लो, भारत का जैव विविधता पार्क जो है सबसे बड़ा, वह उत्तर दिशा पड़ा। ठीक है, भारत का जैव विविधता पार्क जो है सबसे बड़ा, वह उत्तर दिशा पड़ा। उत्तर मतलब उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर दिशा पड़ा। हो जाएगा लन। एक बार मैं फिर कह रही हूँ कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, वो ध्यान रखना कि उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से भी क्विज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जो भी आपकी क्विज होती है ना 8 बजे डेली टेलीग्राम पे, तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर कर लेना। क्लियर है? तो आज तो मैंने सिर्फ 4 ही बताए हैं, तो कल से हम और करेंगे अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।